हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन। कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए विद ओआई डेटा एनालिसिस के साथ, और हमने जो कल के वीडियो में ट्रेड प्लान किए थे, जो लेवल्स मार्क किए थे, वो कहाँ तक सही थे वो लेवल्स, और हमने हमारा ट्रेड हमें कितना एक्यूरेसी मिली, वो सब चेक करते हैं। ट्रेडर्स, मार्केट मूव डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव। निफ्टी 50 में डे लो से यहाँ से लगभग 250 पॉइंट की हमें मूव दी ये वाली। ठीक है, कहीं पे भी मार्केट नीचे नहीं आई, ये एक बार बस, उसके बाद हायर हाई फॉर्म करते ऊपर गई। और सेम, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी साइडवेज थी, बाद में वो भी ट्रेंडिंग में आने लग गई, और फिर उसने भी आए देखो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में 336 का हमें मूव मिला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 50 का है। ठीक है, मार्केट थोड़ी सी गैप अप हुई, 30 पॉइंट्स गैप अप हुई। 30 पॉइंट्स गैप अप होने के बाद मार्केट ने दो कैंडल्स नीचे आ गई। उसका जो रीजन होता है हमें पता है, जो प्रीवियस डे का जो इम्पैक्ट होता है, प्री मार्केट ऑर्डर्स, बीटीएसटी और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स के इम्पैक्ट होते हैं, तो गैप अप होते ही लोगों ने प्रॉफिट बुक किए हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट नीचे आए, और ये हमारी हिस्टोरिकल एक ट्रेंड लाइन थी, जो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस की थी 26 मई का। ठीक है, बराबर 20 वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और हमारा हाई प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो 9:25 से 3 बजे तक सिर्फ हायर हाई फॉर्म की, सपोर्ट लिया प्रीवियस डे हाई पे। और निफ्टी के जितने भी स्टॉक है, 50 के 50 स्टॉक में आज सब में अप ट्रेंड था। ठीक है, सब में हाई बाइंग प्रेशर थी। आप कोई भी स्टॉक उठा लो निफ्टी 50 का, सब लोग ने अच्छा खासा हमें अपवर्ड मूव दिखाया। ठीक है, और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट कवरिंग भी हुई नहीं है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी 3 बजे के बाद हुई थोड़ी सी, लेकिन पूरे दिन सिर्फ बाइंग बाइंग बाइंग। एक्चुअली जो एक जोन था, जो साइडवेज हो रही थी, मार्केट नैरो हो रही थी, उस नैरो से ब्रेकआउट हुआ तो ड्रास्टिक मूव मिला। मैंने अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्ले लिस्ट पे जाना, पीछे के एक वीक के सारे वीडियोस देखना, उसमें हमने डिस्कस किया था मार्केट साइडवेज चल रही है, बस उसको एक मौका चाहिए ब्रेक होने का, तो बहुत अच्छी तरह से वो ऊपर या तो नीचे ब्रेकआउट देगी। वैसे ही हुई। ठीक है, तो आज का फ्लाइट तो फैबुलस था। तो अगर ट्रेड की बात करें, तो सबसे पहला ये मूव की बात करते हैं। कौन सा वाला? ये जो मूव हमें 9:25 से 3 AM तक का ये जो मूव मिला, ये वाला, इस मूव में जो एक्टिविटी हुई, सबसे पहला तो यहाँ पे पी साइड में, पुट राइटर्स के साइड्स में, पुट राइटर्स कौन होते हैं? जिनका व्यू होता है अप साइड का। पुट राइटर्स में 18,300, 18,350, 18,400, 18,450 में इंक्रीज हो गए ओआई। ठीक है, ओआई जब बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, और हायर हाई भी फॉर्म हो रखा, और सी के साइड से यहाँ पे ओआई डिक्रीज होने लग गए। 18,300, 18,350 और 18,400 पे ओआई डिक्रीज हो गए। ओआई जब डिक्रीज होते हैं, ठीक है, सी साइड जब ओआई डिक्रीज होता है तो प्राइस नीचे गिरेगी, सॉरी, प्राइस और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट करने लग जाती है। इनका व्यू भी होता है बुलिश, और ये लोग जब भागते हैं, इनके एसएल कटते हैं, तो ये प्राइस भी ऊपर जाती है, तो दोनों मिलकर हमें एक अच्छा पुश मिलता है। ठीक है, और हायर हाई भी फॉर्म हुआ, ये हायर हाई है, देखो ये इसके ऊपर का ये हाई है, फिर ये हायर हाई, ये फिर उसके बाद ये हायर है, उसके बाद ये हायर है। ठीक है, तो इतना इतना अच्छा खासा आज मूवमेंट था। ठीक है, और अब ट्रेड की बात करें, तो हमारा टेक्निकली ट्रेड यहाँ पे बनता है। पहला ट्रेड ये वाला, हमारी एंट्री बनती है ये R1 पे ओपन हुई थी प्राइस, R1 के देखो, R1 पे ही ओपन हुई प्राइस, R1 पे ओपन हुई, यहाँ पे सस्टेन किया प्राइस ने। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री तो नहीं लेने का, मैंने बोला 3 कैंडल वेट करने का। तो जब यहाँ पे एक कैंडल बनी, दूसरी, तीसरी और एक चौथी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तब ये हमारी एंट्री बन गई, और हमारा टारगेट था R2, R3। ठीक है, और टेक्निकली हमें सारे टारगेट मिल गए। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे भी निकल गया, तो मैंने क्या बताया था, ये वाला यहाँ पे भी एक एरो आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनती थी। तो अप साइड में हमारे कितने ट्रेड बने, 2 ट्रेड बने, ठीक है। दोनों भी हमें 100% एक्यूरेसी मिली, और एक भी नो एसएल हिट, एक भी एसएल हिट नहीं हुआ, दोनों के दोनों ट्रेड पास हो गए। देखो मैंने पहले ही बताया, जितने भी सपोर्ट रेशियोज है वहां पे एरो बनाते जाओ। मैं ऊपर के 3 और नीचे के 3 पे ही बनाता हूँ, आप ऊपर पे भी बनाया करो। तो टेक्निकली जब R1 क्रॉस हुई तो R2 पे आई, तो यहाँ पे ग्रीन आपको ड्रॉ करना है। फिर हमारा ये ट्रेड भी बना यहाँ पे, ठीक है। और इसमें दो चीज थी, ओ आई बहुत ही बुलिश था, ठीक है, ठीक है। तो जो रूल्स क्या बोलते हैं, हमें एंट्री लेनी है। सेंटीमेंट जो है वो बुलिश था, हाँ। ओ आई डेटा बुलिश था, और प्राइस एक्शन भी बुलिश था। अगर इसको बेरिश भी होना है वो अलग बात है, लेकिन ये तीनों जब मिलते हैं एक साथ, तो हमारा रूल है कि हमें एंट्री लेनी है, मतलब लेनी है। अब वो हमारा ऐसा हिट होगा ना, वो बात की बात है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है। हम बस सोच के ऐसा होगा वैसा होगा, वैसे चलता नहीं है। रूल बेस्ड ही ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेड और 2 ट्रेड हो गया हमारे। फिर मार्केट आई यहाँ पे 3 बजे, 3 से 3:30 बजे तक मार्केट और ऊपर जाने लगी। ऊपर जाके थोड़ा नीचे आई, उसका क्या रीजन था, उसमें क्या होता है, अपने जो इंट्राडे पोजीशंस होते हैं वो स्क्वायर ऑफ होते हैं। और मैंने कल आपको एक बात बताया था, कम से कम कॉल के साइड में और पुट के साइड में यहाँ पे 2 CR कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मौजूद है, और यहाँ पे भी 2 CR कॉन्टैक्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये लोग धीरे धीरे निकलने लगे कॉल राइटर, और जब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ते तो प्राइस और ऊपर जाती। तो ये हमें धीरे धीरे लोग ने अपनी पोजीशन छोड़ते गए, ये सब स्ट्राइक प्राइस से, और सब एम्प्टी हो गए इंट्राडे में। और देखो इंट्राडे में सब खाली हो गए, तो हमें पूरा अप ट्रेंड मिल गया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कल का वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ओआर डिस्कशन इन डेप्थ किया था कल का, वो ध्यान से देखना है ओआर डिस्कशन, ठीक है। तो उसके बाद इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर अप होते हैं, तो कॉल राइटर के साइड से जो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 18,200, 18,300, 18,350 और 19,200 में देखने मिली। और सी के पी के साइड से नो शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम पी साइड, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग कोई देखने नहीं मिली पी की साइड से, ठीक है। ये पता नहीं, ये 17 हुआ है, थोड़ा सा हुआ होगा यहाँ पे, एक ही हुआ रहेगा, हाँ ये गलत लिख दिया है। एक शॉर्ट कवरिंग हुई है 17,700 में बस, ठीक है। तो ये था निफ्टी 50 का मार्केट मूव। हमारी एंट्री एक यहाँ बनी, और एक ट्रेड यहाँ बना, ठीक है। तो हमारे 2 ट्रेड बने, दोनों ट्रेड पास हो गए, 100% एक्यूरेसी मिली हमें, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी जो है वो 915 को गैप अप हुई, वो 60 पॉइंट्स की गैप अप हुई, ये हुई, ओपन यहाँ पे हुई और प्राइस गिरते आई, ठीक है। गिर के आके ये कहाँ पे फंस गई, अपना जो सीपीआर पे फंस गई। देखो ये सीपीआर टॉप, ये सेंट्रल, और इसके नीचे बॉटम था, सीपीआर पे आई। और एक बात याद रखना, ये देखो ये हमारा हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन था। अगर आप नए हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन क्या है, तो कल का वीडियो देखना। ऊपर आई बटन भी कहीं पे भी लिंक आता होगा, वहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो, या तो वीडियो जब खत्म होगा, पूरा खत्म होगा, तो उसमें प्लेलिस्ट भी आ जाएगा, तो ज्यादा नहीं पीछे का वीडियोस देख लेना, 26 मई का एनालिसिस, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन थी। यहाँ आने के बाद हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिला, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है हमारा, ये जोन, ये होता है हमारा एनटीजी। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन ट्रेडिंग जोन। सीपीआर में अगर प्राइस फंस जाती तो बेसिकली मैं ट्रेड करता नहीं, लोग इसके बीच में स्कैल्प करते हैं ये सब एरिया में, बट मैं करता नहीं, क्योंकि वो जाने दो चलेगा, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार ट्रैप हो चुका हूँ इसके अंदर। तो थोड़ा सा वो सीख के तो मैं अभी उसको नॉन ट्रेडिंग जोन बना दिया। तो टेक्निकली यहाँ पे टेक्निकली क्या बोलता है, जब ये हिस्टोरिकल से हमको रिजेक्शन मिली 1 बार 2 बार, तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि अपना जो सीपीआर है वो फंसा है। सीपीआर पे सपोर्ट लेगा, जब तक ये तीनों सीपीआर ब्रेक होके ऐसा प्राइस जाता नहीं, तब तक मेरी एंट्री बनेगी नहीं, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ ये ट्रेंड लाइन गई है, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला, प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गई, सी यही हो गई है,
ठीक है, इसलिए ये ट्रेड हमारा नीचे के साइड में कोई बनता ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या क्या, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया। सी देखो, ये ट्रायंगल, ये लाइन मैंने बाद में गिराई जब प्राइस यहाँ पे थी, तब कहाँ पे, यहाँ पे थी तब। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को अपने को आइस को ट्रेन करना होगा, अपनी आंखों को जो है ना ट्रेन करना होगा अपने को। ऐसे ही प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है। जो स्टैंडर्ड प्राइस एक्शन है, जो बेरिश बुलिश, वो सब अलग है, लेकिन इसमें भी अपना खुद को एक, अपना खुद का प्राइस एक्शन भी फॉर्म करना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा साइडवेज थी मार्केट। सी, मार्केट बिकेम साइडवेज डाउन, साइडवेज डाउन थी because previous day correction, pre-market orders, BTST rollover contracts, and there was buying pressure on from PE side. So 43,700, 43,800, 43,600, 43,500, but there is a huge resistance from 43,700 and 43,800 from historical. So price was not able to move up, so price was in the range bound and triangle pattern was forming. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ने देखो वन डे टाइम फ्रेम में, देखो हम जब डिस्कस करते हैं, मैंने क्या बोला था, ये 43,700 और 43,800, और नीचे की साइड में जो है ना 43,500 और 43,600, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके बीच में ना बहुत सारे बायस टाइप हो गए। ठीक है, तो टेक्निकली क्या हो रहा था, ये जो एरिया देखो 43,700 है, 43,700 और 43,800, ये वाला, ये 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट, ये वाला, ये नॉन ट्रेडिंग, मतलब हमने डिस्कस किया था, ये बहुत बड़ा यूज रेजिस्टेंस है, और नीचे के साइड में वो 43,500, 4600। तो इसलिए वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आप वीडियो देखोगे नहीं और डायरेक्ट आए हो तो थोड़ा सा पीछे के वीडियो देख लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा सेटअप। एनीवेज, फिर यहाँ पे हमारा, यहाँ पे साइडवेज हो गई मार्केट। ठीक है, उस क्यों, ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था ये वाला, फाइनली इसको ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक, टेक्निकली ब्रेक यहाँ पे हुआ। ठीक है, लेकिन एंट्री बनती यहाँ पे, और यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, बिकॉज निफ्टी जो है ना, निफ्टी, निफ्टी बहुत बुलिश था। ठीक है, निफ्टी के सारे स्टॉक बुलिश थे। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में भी होता है, और ये लोग भी अपने हलचल बढ़ा देते हैं, ये बिहेवियर है मार्केट का। तो ऑब्वियसली ये हमें ट्रेड लेना ही लेना था, अगर चलो यहाँ पे भी नहीं लिया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता ही है 43,800 के ऊपर। तो अभी भी हमको यहाँ का से यहाँ तक का 200-250 पॉइंट्स के मूव मिल गए। ठीक है, एनीवेज, तो अभी डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म है, तो 11:20 से 3 बजे तक ये वाला मूव, ये वाला मूव जो है, इसमें ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और एंड स्टार्टेड मूविंग अप बाय फॉर्मिंग हायर हाई। जैसे उसमें हायर हाई बन रहा था, यहाँ पे भी हायर हाई फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद निफ्टी 50 ऑल्सो ट्रेंडिंग, निफ्टी के सारे स्टॉक ट्रेंडिंग में थे, तो ये भी इफेक्ट होगा। कौन सा, ICICI एंड HDFC। ठीक है, ये मेजर स्टॉक है बैंक निफ्टी के, इस पे भी इम्पैक्ट होता है, ये भी अपने बिहेवियर चेंज करके ऊपर चले गए। ठीक है, तो ऐसा हुआ। उसके बाद जैसे ही फिर हुआ, तो पी के साइड में, पी का व्यू क्या होता है, ऊपर लेके जाना मार्केट को, ऊपर जाती है तो व्यू, अगर आपको पी शॉर्ट करना होता है, तो पुट राइटर्स के यहाँ से नए ओआई ऐड हो रहे थे, 43,500, 43,600, 43,700, 43,800, 43,900, 44,000। एंड सी के साइड से ओआई डाउन होते हुए नजर आए, 44,000, 43,900, 43,800, 43,700। ऑल बैंकिंग स्टॉक वाज स्टार्टेड इन अप ट्रेंडिंग। सारे बैंकों को, फिर जितने भी स्टॉक थे अपने बैंक के, वो 25-26 स्टॉक आ गए ट्रेंडिंग में, जैसे निफ्टी फिफ्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई मार्केट में मूव। तो हमारा ये पहला ट्रेड बना, ये हमारा टारगेट था, टारगेट ऊपर के सारे लेवल, और हमें अगर कोई यहीं पे एंट्री मार दिया तो चुपचाप इसको ट्रेलिंग एसएल करते गया होगा, तो सारे के सारे R4 तक हमें टारगेट मिला। ठीक है, टेक्निकली हमारे कितने ट्रेड बने, ये एक ट्रेड और इसके ऊपर दूसरा ट्रेड, मैंने यहाँ पे एरो गिराया नहीं, मैं सिर्फ ऊपर के 2 लाइन और नीचे के 3 लाइन लेता हूँ हमेशा, आपको ऊपर के खुद से मार्क करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रेड बना, तो बैंक निफ्टी भी हमारे 2 ट्रेड बने, दोनों ट्रेड पास हो गए विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद 3 बजे, 3 बजे मार्केट साइडवेज हो गई, इसमें क्या हुआ, प्राइस मूव अपसाइड
इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट हो रहा है। तो सी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 43,500, 43,600, 43,700 और 43,800। और हाँ, पी के साइड से नो शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम पी साइड। हाँ, पी के साइड से कोई भी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई। हाँ, इसमें से जो थोड़े थे, कौन से, जो वो धीरे धीरे कम हो रहे थे इसलिए नीचे गिरे, कौन से वाले, ये वाले पी के, ये वाले 43,500, 600, 700, ये थोड़े से इंट्राडे पोजीशन जब नीचे आ रहे थे, अभी पूरे शॉर्ट कवर नहीं हुए। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का मूव और निफ्टी का मूव। होप आपको मार्केट अच्छी लगी हो आज का एनालिसिस और ये हमारा सेटअप, हमारे जो जो कल का जो वीडियो हमने बनाया था, वो जो ट्रेड डिस्कस किया था एज इट इज, हमको जहां जहां एंट्री करनी थी वो हमारे टारगेट मेट हो गए। तो आज का जो फ्राइडे था वो था फैबुलस फ्राइडे। ठीक है, मिलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन में मंडे के लिए। तब तक वीडियो देखना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना, वीडियो पूरा देखना और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।